बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार बीमा भारती के लिए जो परिणाम आए वो उनके राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करते हैं। यहां से वापसी करना और बीमा भारती के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगी। आपको बता दें कि बीमा भारती रुपौली सीट से 3 बार विधायक रही। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती ने जेडीयू का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था। बाद में आरजेडी ने उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार भी बनाया। इस सीट पर बीमा भारती का सीधा मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव से था और इस चुनाव में बीमा भारती को पप्पू यादव ने बड़े अंतर से हराया था। हालांकि जब बारी आई उपचुनाव की तो पप्पू यादव बीमा भारती के समर्थन में उतरे, लेकिन वो समर्थन भी फीका पड़ता हुआ नजर आया। बीमा भारती की इस हार के बाद से ही अंदर खाने में ये बात उठने लगी कि क्या बीमा भारती का दाव उन पर ही उल्टा पड़ा। ये वही दाव था जिसके चलते बीमा भारती दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होना चाह रही थी। दरअसल बीमा भारती 16 सालों से जेडीयू में थी और लगातार रुपौली सीट से विधायक भी रही हैं। लेकिन इस बार के आम चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती ने राजनीति में अपना कदम बढ़ाने के इरादे से लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया। यही वजह थी कि उन्होंने जेडीयू से 14 साल पुराना अपना रिश्ता तोड़कर आरजेडी के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी। आरजेडी ने भी बीमा भारती पर दाव खेला और उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया। आरजेडी ने बीमा भारती पर यह दाव इसलिए खेला क्योंकि बीमा भारती रुपौली से विधायक थी और रुपौली विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया लोकसभा सीट के तहत आता है। लेकिन सांसदी में भी बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा। बीमा भारती ने सांसद बनने के जिस सपने के साथ आम चुनाव में पहली बार इतना बड़ा दाव खेला था वो पूरी तरह से फेल हो गया। उसके बाद बीमा भारती विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए चुनावी रण में उतरी, लेकिन यहां भी उनका सिक्का नहीं चल पाया और तीसरे स्थान पर जाकर संतोष करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।